सारा रोल अम्मा वाला ही गा रही। रॉन्ग विद यू सामा। ऐसी बहन अल्लाह नहीं होनी ऐसी बहन चाहिए। तो दुश्मनों को भी ना दे। खामखा का फेमिनिज्म ये जो डाल देते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह, और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। आज हमने रिव्यू करना है खई की किस्त नंबर 3 और 4 का। उसके अलावा राह जुनून की एक एपिसोड है हमारे पास, और 2 ही एपिसोड है हमारे पास, 5 और 6 सीरियल किलर की। तो बात शुरू कर लेते हैं खई से। तो खई की ये दोनों एक साथ कैसी लगी उसामा आपको? खई की जो नंबर 3 वाली एपिसोड थी उसमें तो कुछ ज़्यादा इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन जो नंबर 4 वाली थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसकी प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो इस ड्रामे की है ही बहुत अच्छी ना, डायरेक्शन हर चीज़ लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत खूबसूरत इसके अंदर ना इन्होंने शॉट्स बनाए हैं, जिस तरह से जीबी की खूबसूरती को दिखाया वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक सीन जो मुझे इंतहाई खूबसूरत लगा ना, वैसे तो वो उनकी फौतगी का था, लेकिन वो उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा किसी ने। मैं भी इस सीन के बारे में बात करना चाह रही थी। वैसे चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो उन्होंने फौतगी वाला सीन दिखाया है ना, वो जो उनका बच्चा जब बच्चे की क्या नाम, मैयत असफंद यार नाम होता है, असफन असफंद, उसकी जब डेथ होती है तो उसकी माँ के ऊपर सारे हाथ होते हैं और बच्चे के बच्चे ऊपर के ऊपर वो उन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया ऐसा था। पहले किसी ड्रामे के अंदर नहीं मैंने देखा इस तरह का सीन। जिस तरह का, एक तो उनके हाथ इतने ज्यादा सफेद थे और वो काले कपड़े जिस तरह से उन्होंने पहन के दिखा रहे थे, वो एक तो मुझे लगा कि हॉरर मूवी का उन्होंने यहाँ पे टच डालने की, हाँ, और उसको स्लो इतना मो करके ज्यादा जैसे अच्छा उन्होंने उन्होंने दिखाया था। दिखाया, बहुत ज्यादा हाँ, अच्छा बहुत था वो। अच्छा था वो सीन। और किस नंबर 3 भी मजे की थी। वो ये था कि असल में स्टोरी हमने टीजर में देख ली थी कि अब हम्म उसकी शादी होगी। अब यही देखना था कि वो बदले की तरफ किस तरह आमादा हम्म होगी। तो वो अपनी माँ से जब मिलती है ना, तो वहीं पे वो इरादा कर लेती है कि अब मैं इनसे बदला बदला लूंगी। वहीं लूंगी। पे वो कब्र भी खोदती है उनकी और कहती है कि अब मैं इनसे बदला लूंगी। और अब समझ नहीं आ रहा होता उसे कि वो क्या करे क्या ना करे। तो उसी टाइम फिर चंद माह बाद जो वो अगली हम्म एपिसोड में स्टोरी दिखाते हैं, उसको मौका मिलता है उसके बेटे को मारने का, तो वो मार देती है उसे। जिस तरह से वो प्लान करती है ना प्लान सारा, करती है। पहले वो सीन भी बहुत अच्छा बनाया। वो अपनी हाँ। बर्थडे का सोच रही है, उसके साथ ही असफन यार की जो है, असफन की जो है हम्म। बर्थडे होती है, और वो जिस तरह से उसे प्यार से जिस तरह राजी करती है ना जाने के लिए छत पे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छा इन्होंने अच्छा, और दिखाया। पहले मैं ये सोची थी कि असफंद यार को वैसे वो मारेगी तो क्या, मतलब वो तो हम्म बच्चा होगा, हम्म मतलब इस तरह से वो करेगी। लेकिन जब वो मुझे एकदम से जब वो कहते हैं, और मुझे भी याद आता है कि उसने तो पिछली उसने ही इब्तिदा की थी गोली की। हम्म और फिर उसमें दिखाया कि उसमें कितनी मतलब इंसानियत का लेवल है थोड़ा सा उसके अंदर, कि उसको भी रोना आता रोना है। आता है। उसको भी, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल सफाक हम्म है, बिल्कुल उनके अंदर कोई दिल नहीं है। हम्म और जिस तरह से वो करते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त। ये दोनों एपिसोड बहुत मजे की और थी, ये बहुत पहली एंगेजिंग थी। और यही पहला है कि हालांकि मैंने फैसल कुरैशी के दूसरे ड्रामे देखे हैं जिसके अंदर वो नेगेटिव रोल कर रहे हम्म। हैं, जुल्म में भी कर रहे हैं, शिकार में भी कर रहे हैं, उसके बाद ये भी है। लेकिन ना अब इस वाली जो एपिसोड के अंदर जो उनकी एक्टिंग देखने के लिए मिली है ना, वो उन किसी में भी नहीं है वैसे किसी में एक्टिंग। भी नहीं है। मुझे लगा कि यार आज फैसल कुरैशी छा गए हैं, उन्होंने अच्छी दी है एक्टिंग ना। एक्सप्रेशन उनके बहुत ज्यादा अच्छे थे। अच्छा, मैं वैसे उसी टाइम सोच रहा था कि जो फायर लग गया गलती से, वो अपने दोस्त को ना वहां भी मेरे ख्याल से मार देंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बाद में दिखाया, उन्हें वो बाद में जो वो वहां पर दोस्त को बुलाया। हाँ बुला के वो जिस बुला तरह से मारते हैं, उससे पता चलता है कि उसके अंदर इंसानियत तो मतलब दूर दूर कतरे तक नहीं है। कतरे मुताबिक भी नहीं है ना। हम्म मतलब कि वो अपने दोस्त को नहीं बख्शता हम्म जिसके लिए वो उसे उसे मार देता है। और दूसरी तरफ जो अब जब समदा का जो इंतकाम शुरू है ना, वो जबरदस्त है। और इस ड्रामे की अच्छी बात यह, क्योंकि सकलान अब्बास सेम राइटर है नमक हराम के भी और इसके भी। अब नमक हराम जब होता है ना, तो हमें बहुत स्लो नजर आ रहा है। अच्छा, वो भी इंतकाम की कहानी है, लेकिन वो इतनी स्लो है हम्म कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना, थोड़ा अभी बीच में उससे हमारा दिल हम्म उठना शुरू हो गया। मगर जो लास्ट एपिसोड थी वो फिर इंटरेस्टिंग आई। अब मगर इस खई का ये है कि खई बहुत जल्दी जल्दी चल हम्म रहा है। पहली 2 एपिसोड में सारा कुछ हो गया, हम्म वालिद साहब मर गए। इन 2 एपिसोड में उसका बदला भी शुरू हो गया। बदला भी शुरू हो गया। बदला भी शुरू अब जिस तरह से देखते हैं, अब वो जो है वो एक और जो लड़का है, वो जो उसका बड़ा बेटा बनाया हुआ है, और जो उसकी जो मंगेतर बनाई हुई है माहे नूर, जो है वो एक्ट्रेस है। और अब उन दोनों का किस तरह से वो बनाते हैं। वैसे इन्होंने एक्टर्स जो हम्म कास्टिंग है ना, वैसे वो बहुत जबरदस्त की है। वो बहुत पठान शक्ल से प्यारे लग रहे दोनों हैं बहुत ज्यादा। लड़के और लड़की जो है ना, अच्छा, एक वो चीज लग आपने रहे हैं। गौर की है आज हम्म। क्या थी? जीबी में इन्होंने शूट किया, दिखाया पठान है। हम्म। एक जगह पे आज इन्होंने जीबी के लोग दिखाए हैं। कौन थे वो? वो जो गोलियों वाले जो वो कर नहीं, रहे थे, वो भी फिर नहीं थे। फिर वो थे जो वो बर्थडे वाला सीन उन्होंने जो क्रिएट किया ना,
वहां पर जो पीछे वो, अब वो पता नहीं उसके क्या कहेंगे, वो ड्रम से जो बजा हाँ रहे हैं हाँ ना, हाँ हाँ, वो वो जीबी, वो जीबी के लोग थे। हाँ वो जीबी के थे। वो उन्होंने सकाफत दिखाई है जीबी की, वरना ओवरऑल सारी जो है ना केपी के और लोग उनका दिखाए जो हैं। डांस था वो भी केपी वाला कर रहे वो थे, भी केपी वाला गा रहे क्योंकि थे। जीबी वाला वगैरह ये का डांस नहीं है ये उनका। डांस उनका नहीं है। बस ये ना थोड़ी इनको कल्चर कंफ्यूजन क्रिएट करनी नहीं चाहिए थी, जाती तौर पे मेरा ये ख्याल है, क्योंकि ड्रामा बहुत अच्छा है, वो इन चीजों से बालातर है, हम्म। तो इतना उनको करना नहीं चाहिए था। अब जो और एक और बात भी मुझे भी थोड़ी ये लगी कि वो लोग तो बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट हम्म। नहीं करते, लेकिन शायद ये दिखाया कि वो थोड़ा मॉडर्न मोड। हो गया तो उन्होंने कर ली, चलो ये तो दे दिया उनको। और दूसरी तरफ जो उसकी पहली बीवी दिखाई है बरीरा, हम्म। वो वो लगता है अब इसकी मदद करेगी। अच्छा वैसे वो ना जितने भी उनके भी ड्रामे आ रहे हैं ना, वो सब में ना माँ का रोल अदा कर रही है। मुझे लगा कि यार शुक्र है नहीं यहाँ पे चले, कुछ तो बीवी का तो हाँ, रोल मिला। लैला वास्ती जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके बाद जो उनका आप जो सीन देखने के लिए वो सारा रोल अम्मा वाला ही गा रही है अभी हाँ भी। जमदा को जिस तरह से वो समझा रही हैं सारी चीजें, वैसे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हर लिहाज से अच्छा है उनका वो समझाने का जो प्यारी तरीका है ना, वो बहुत है बहुत ना अच्छा है वो। वो। मैं जब भी उनको वैसे माँ के रोल में देखती थी ना, और रोते हुए बिलखते हम्म। हुए देखती थी, मेरा दिल करता था यार ये इतनी प्यारी है, इनको तो हीरोइन होना और चाहिए। वो आज भी वही है, दोबारा वही कर रही अच्छा, वो जब उस फैसल कुरैशी का कैरेक्टर जो आता है, जब वो उसको कहता है कि तैयार हो हैं। जाओ, तो वो आगे से कहती है मैं तो तैयार हूँ, आगे तो मैं नहीं कह रहा, जमदा को कह रहा हूँ। और जब जमदा तैयार हो कहती है, उसने तकरीबन बिल्कुल उसी के साथ ट्विनिंग की हम्म। होती है, कपड़े सेम होते हैं दोनों के। आंखें कितनी अच्छी लग रही थी जमदा की हाँ, जब वो वो लेंस तैयार होकर लगाए हुए आती। हैं। बहुत, और उसके बाद वो पता हाँ नहीं लाइनर कहते हैं क्या कहते हैं, वो बहुत अच्छा लगा हुआ था। हाँ, वो लाइनर एक यूज तो लग वैसे रहा उनकी है। आंखें बड़ी बड़ी हैं, दूसरा उससे ज्यादा बड़ी लग रही थी। हाँ, आंखें भी वो प्यारी लग रही थी। इन हम्म। शॉर्ट जब वो, क्या नाम है, मुझे ये लगा कि जो उसकी वाइफ है बरीरा, हम्म। उसने सेम जमदा को बिल्कुल अपने तरीके से तैयार किया। अच्छा, हम्म। जो नाम इन्होंने ड्रामे में रखे हुए ना, नाम ऑन हम्म। पॉइंट है, बरीरा, गुलबरी, बहुत अच्छे नाम है। मतलब मुझे ना हमेशा एक मेरा एक है ये ड्रामों से रिलेटेड, कि जब ड्रामों में नाम रखे जाते हैं ना, मुझे हम्म। उनसे मसला होता है कि यार ये कैरेक्टर का नाम ना ये होना चाहिए था, इस कैरेक्टर का नाम ऐसे होना चाहिए था। इस ड्रामे में ना हम्म। नामों पे भी बहुत अच्छा फोकस किया गया, जिस तरह से नाम रखे गए हैं ना, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। दुराब खान, और हम्म। ये सारे नाम, दुराब, तुराब, चिनार। चिनार चिनार खान, खान। गुलाब बादल खान, खान। हाँ हाँ, बादल खान, चिनार, मतलब जिस और तरह बादल से याद आया, वो भी दिखा दिए वो जिंदा है, हाँ वो बदला जिंदा है। लेने के लिए किस तरह से आएंगे। अच्छा जमदा की अगर वालदा की बात कर लें तो उन्होंने कितनी कमाल की परफॉर्मेंस दी है ना। हाँ, तब सबा फैसल ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई है वहां पे भी। बस बाल खोले होते हैं इनके, बालों में कर्ल डले हुए होते हैं मेरा ख्याल है। चंद माह बाद भी जब वो लेकिन वो बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने हाँ, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी उनकी दी है। नो डाउट जिस बहुत तरह से जबरदस्त उन्होंने थी। एक्टिंग की है ना। वैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया ना, जब वो आई थी यहाँ पे, हम्म। बाहर से पढ़ लिख के जैसे आते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस, और अब ये जो दिखा रहे हैं, टॉप नॉच परफॉर्मेंस है उनकी, बहुत जबरदस्त है। ओवरऑल उन्होंने बहुत जबरदस्त किया, हम्म। एपिसोड भी खाई देखने का बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये फास्ट पेस्ड है। इसकी अच्छी बात यह है, बदले की कहानी तो है, बहुत जबरदस्त एग्जीक्यूट हुई हुई है, और बहुत अच्छी सबने एक्टिंग की हुई है। और जिस तरह से मैंने बताया ना कि आपको एक राइटर का पता चलता है जब वो ड्रामे का नाम रखता है, जब वो कैरेक्टर्स के नाम जिस तरह से उसने सिंक किए हुए हैं ना। अब देखते हैं आगे वाली एपिसोड में, अभी नजर आ रहा है कि किस तरह से वो उनके जो बच्चे हैं उनके दरमियान उनको कहेगी मोहब्बत में भाग, मुझे लगता है उन दोनों को भगाएगी, नहीं भगाएगी नहीं, कुछ करेगी। कुछ क्योंकि करेगी वो ऐसा भी। दिखाया ना, जनान खान अलग है वो अलग है, तो वो कहीं पे ना ऐसे मिलते पकड़े जाएंगे तो उनका फिर उनके साथ कुछ होगा। क्योंकि अगर जैसे उनकी सिकाफत दिखा रहे हैं तो उसमें भी ये इस तरह से मिल नहीं सकते हैं ना। तो ये मसला होगा। हो सकता है। चलें देखते हैं आगे क्या होगा। बहुत मजा आ रहा है वैसे खई देखने का भी। सबसे पहले राहे जुनून का स्टार्ट करने से पहले रिव्यू मैं कहना चाहूंगी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू सामा, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, आपके साथ क्या गलत है, आप ऐसे मुझे बताएं। ऐसे नहीं, मेरे साथ कोई मसला नहीं, पता नहीं इसे क्या ऐसे। जो अजीब ही उन्होंने एक्टिंग की है वैसे। और उनके वालिद साहब के कोई डायलॉग ही नहीं थे, मुझे लगता है शायद तो उन्होंने, डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप भी तो कुछ बोले, आप फ्रेम में हैं, ऐसे नहीं वो नहीं बोले बगैर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अली ताहिर जो है वो एक्टर है हमारे, उन्होंने अभी जैसे आपकी मर्जी में दुर्र फिशां के वालिद का कैरेक्टर प्ले किया, कितना जबरदस्त उन्होंने प्ले किया। मगर इस ड्रामे में क्या ये क्या उन्होंने किया है। और वो अब हमारे जो शबरेज साहब है पागल हुए हैं। पागल हुए हैं। उन्होंने वैसे क्या तरले किए हैं, क्या तरले किए हैं, कोई ऐसे मैंने तरले नहीं देखे जितने उन्होंने महर के तरले किए हैं। इतने तरले वो उसके अब्बा जी के कर लेते ना तो शायद वो मान जाते। नहीं, अब्बा जी के भी उसने बहुत तरले किए हैं, धमकियां भी लगाई हैं, तरले भी किए हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं लेकिन मैं माने। आपको कहना चाहूंगी,
हमारे प्यारे शबरेज से कोई इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मोहब्बत साहबजादा काशान का करता है। शान, ओहो क्यों कितना कि साहबजादा काशान ने जो उसके लिए रास्ता रास्ता हमवार करने की कोशिश की है, बस उसका नाम लेके उसने कहा मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, नुकसान पहुंचाऊंगा। मगर वो शायद उसका फायदा ही कराने लगा। मेरे ख्याल से तो फायदा करवाएगा। हाँ, क्योंकि मगर नेक्स्ट एपिसोड में दिखा रहे हैं उसके वालिद साहब की फिरकी घूमी हुई है, उन्होंने कहा है कि देखते हैं क्या होता है अभी। उस्मान से करवा। लेकिन मेरे ख्याल से तो ना नहीं होंगे। मेरे ख्याल से अगर वो महर को थोड़ी सी सजा देना चाहते हैं अगर इस एपिसोड को, क्योंकि लगता है ना इस तरह के जो ड्रामे होते हैं ना उनको उन्होंने ड्रैग भी तो करना होता है, लंबा करना होता है, तो उसको तूल देने के लिए शायद उस्मान से शादी करवा दें। एक हमारा प्यारा उस्मान सुकून में है उसके मुजालिम हमने देखे हैं, एक ये उस्मान है जो शायद अब इस पे मुजालिम के पहाड़ डाले महर पे हमारी, क्योंकि पहले उसकी अच्छा वैसे बहन के साथ सही होगा, बहन के साथ बिल्कुल सही होगा। जितनी फजूल बहन है ना, ऐसी बहन अल्लाह नहीं होनी ऐसी बहन चाहिए। तो दुश्मनों को भी ना दे जैसी ये बहन है वैसे। और लेकिन बहन है प्यारी, मगर उसका कैरेक्टर बहुत बुरा मुझे है। तो जहर लग रही है। हाँ, अपने कैरेक्टर की वजह से फिलहाल जहर लग रही है। और उसने महर को कहा कि अगर तुमने फोन बंद किया मेरे साथ से बंद हो जाएगी, महर ने फोन भी बंद कर दिया। और वाकई में वो जो है जनाब उसके भाई और भाभी जो है उसने कहा मैंने तो इसको नींद की गोलियां दे दी अच्छा भाई वैसे को। ना ये सीन ना अजीब बनाया था, जैसे शुरू में दिखाया ना वो रिहेबिलिटेशन सेंटर से होकर आता है ड्रग्स, तो उस वाले बंदे के ऊपर ना ये नींद की गोलियों का असर ही नहीं होता। उससे वैसे ही ये ना फजूल सीन बनाया। और दूसरा एक फजूल वैसे जो दिखाया लगा, तो असर नहीं हुआ, उठ गया। और जो दूसरी ये गलतियां हैं, हाँ। इसकी प्रोडक्शन की गलतियां, डायरेक्शन की गलतियां। फिर उसके बाद दिखाया जी वो फोन आता है उठा के शीशे के अंदर मार देता है, फोन टूट गया। उसके साथ ही अगले सीन में दिखाते हैं वो फोन भी खा रहा है। अच्छा, और शबरेज जिस तरह से उसकी मिन्नतें तरले कर रहा था ना, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं मुझे ऐसे लगता है जैसे मतलब जो बच्चे नहीं होते जो मतलब 13 14 15 साल के बच्चे होते हैं टीनेजर जो वो वाली इस्तदा मुझे उसकी लगी, जिस तरह से वो लग ही नहीं रहा था कि वो इतना बड़ा एक मतलब नौजवान इंसान बच्चों लेकिन वाला। आज ना दानिश तैमूर ने अच्छे एक्टिंग एक्सप्रेशन उनकी नो दिए, डाउट अच्छी थी। और आज उन्होंने ना लो टोन के अंदर भी किया है। हाँ वरना वो हमेशा हाई टोन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचा हाँ चीख हाँ। चीख के करते हैं। आज उन्होंने लाइट टोन के अंदर किया है। मुझे ये देखना ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम ना हाई देख देख के उनके पीछे तंग आ गए थे। आज उन्होंने ना चेंज, इसलिए वेरिएशन दिखाई है अपनी एक्टिंग के अंदर। मगर जिस तरह एक्सप्रेशन तो से अच्छे दे रहे हैं। मगर जो डायलॉग्स है ना वो ऐसे ही हैं जैसे कोई बच्चा कह रहा है प्लीज प्लीज मेरी तुम मान जाओ, तुम शादी नहीं वो करो तो प्लीज। राइटर ने ऐसा लिखा वो है ना, वो राइटर दिखाया। की रेहाना आफ्ताब है राइटर, मगर राइटर ने ये अच्छा किया जो हम लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया था ट्विस्ट। मतलब लग रहा था यार स्टोरी ऐसे जाएगी, वो शायद मना कर दे या ना हर भी चीज करे ना अलग निकली है तो उसके अंदर। शबरेज जो है वो जाके इंटरवीन कर देगा। मगर जिस तरह से साहबजादा का शान इंटरप्ले किया वो मजे का लगा। वो नो डाउट जहाँ पे वेयर क्रेडिट इज ड्यू वहीं पे देना चाहिए। राइटर ने ये अच्छा ट्विस्ट बीच में डाला है वो अजीब सी स्टोरी के बीच में कि ये हुआ है क्या ना ना शबरेज की ना काशान की और ना ही उस बेचारे लड़की की जो बारात लेकर आया था। नहीं बारात लेकर तो आया ही नहीं ना, वो नहीं, तो जो आ नहीं नहा सका। जो नहीं लेकर आया फहद तो आ ही नहीं सका। फहद हमारा बेचारा किसी की भी नहीं उसने कहा उस्मान ले, उस्मान लेगा महर हुई उस्मान की। जितनी उन्होंने शादी के लिए अपनी उसकी बहन ने और उन्होंने की है ना, हाँ। कोशिश है कि उनकी तारीख मिले। वो तो बारात में मिलने वाली थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसके साथ निकाह वैसे होगा नहीं। हाँ। तोड़ देते हैं चलो। ऐसा होगा नहीं। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड मजे की लग रही है प्रोमो टीजर से, तो आगे देखते हैं क्या बनता रहा है जुनून का। और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल किलर की, जिसकी थी 5वीं और 6ठी। कैसी लगी ये एक साथ सामा आपको? ये ना बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया। कुछ इसके अंदर इतनी ज्यादा गलतियां हैं ना, ढेर लगे हुए हैं गलतियों के। जिस राइटर ने और जिस डायरेक्टर ने ना, दोनों ने मेरे ख्याल से कभी देखा ही नहीं है कि केस। वो इससे अच्छा ना मेरा सीआईडी writer देखते है। ना जाकर, सीआईडी देख लेते तो उन्हें पता लग गया था कि स्टोरी किस तरह से होती है क्राइम्स की। ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं होता, अजीबोगरीब उन्होंने स्टोरी ऊपर से बना दी। बात ये कि इस वजह से भी थोड़ा फ्लॉड लग रहा है सारी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस, क्योंकि ये स्पेशल ब्रांच है। अब स्पेशल ब्रांच जो होती है ना वो इतनी इजी नहीं होती कि बंदा अंदर भी जा रहा है बाहर भी आ रहा है, मैनिपुलेट भी कर रहा है बाहर वाले। अगर और बाहर इतनी वाले आसानी से हो रहे हैं तो वो स्पेशल ब्रांच में जाएंगे ही नहीं ऐसे लोग हाँ तो। ऐसे लोग, और जिस तरह जो से एक लड़की देख के जो है ना, चलो ठीक है चले जाओ आप अंदर। हाँ एक ऐसे बंदे को जिसको वो बेल पे है और आपने उसे उठा के रखा हुआ है सारा से छुपा ये के। स्पेशल ब्रांच में नहीं हो सकता, आम शायद पुलिस वालों में आम में भी ऐसा नहीं होता, इतनी बड़ी गलतियां नहीं कोई करता कि आपने एक बंदे को जो है ना ऐसे वो बेल पे है और उसे उठा के लेकर आए हुए हैं, उससे आप किसी को भी ऐसे अनजाने में मिलने दें।
ऐसा नहीं होता अच्छा किसी में वैसे भी। सीरियल किलर की एपिसोड अच्छी थी। बात ये है कि ये ड्रामा ने इन्होंने बहुत ज्यादा एपिसोड्स पे कर दिया। अब लोगों को, हम लोग को, सब लोग को आदत है आदत नहीं, एक एपिसोड मैक्सिमम 2 में केस सॉल्व हो केस जाए, सॉल्व हो जाए। या क्योंकि ये केस इन्होंने बहुत ड्रैग कर दिया, तो हम्म इस वजह से। और ऊपर से हफ्ते में आती है, अगर रोजाना के हिसाब से जैसे 7 बजे वाले या 9 बजे, 9 बजे ही आता है वैसे ही, अगर रोजाना भी आ रहा होता तो फिर भी ऑडियंस का इंटरेस्ट हम्म बना रहता। जो उसकी एपिसोड नंबर 5 थी, जब उन्होंने वो दिखाई, उसमें बड़े ज्यादा एडिटिंग के और वो जो अपलोड के मसले थे, वो बीच बीच में ग्लिच कर जाती थी एपिसोड, बीच हम्म में ब्लैक हो जाती थी स्क्रीन, बार 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 बार। वो नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या हो रहा है। ऊपर से इसकी लाइटिंग वैसे ही बड़ी डिम है। वैसे हम्म। शूट बहुत अच्छा हुआ है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, मगर जो बात है ना, थोड़े से अब फ्लॉज हैं, तो उसको तो हमें करना ही नहीं, पड़ेगा इन्होंने डायरेक्शन इंडिकेट। में भी अगर आप बात करें तो सिर्फ लाइटिंग पे फोकस किया, स्टोरी टेलिंग के अंदर नहीं कोई इन्होंने कोशिश किया, ऊपर से वो जो स्टोरी टेलिंग ही नहीं है। सारा सिकंदर का जो कैरेक्टर है, अब उसको बार बार दिखाते हैं वो अपने फियांसी, होने वाले हम्म फियांसी के साथ या जिस भी पोटेंशियल पार्टनर के साथ बैठी हुई होती है। पिछले एपिसोड में भी जब वो उनके साथ डिनर कर रही होती है, इस पे भी उसका डिनर कर रही होती है, पहले भी वो उसको इस तरह से मतलब एक तरीके से उसके साथ इतनी बदतमीजी करती है बिला वजह की, और इस एपिसोड में भी उसे कहती है शो मेल शोविनिज्म। मतलब उस बंदे ने बात क्या किया, उसने कहा सिर्फ इतना कि यार कभी मेरी कोई हेल्प, तुम मतलब ऐसे आपको ऐसे लग रहा है, उसका कहने का मकसद ये था जो लोग भी बाहर से आते हैं उनको नहीं पता होता इस जगह का सिस्टम का नहीं सिस्टम पता किस में, वो तरह से उनको चल रहा लगता है कि हम चेंज कर लेंगे, तो आप इस तरह की बात करें तो मेरी हेल्प चाहिए। वो हाँ, मेल शोविनिज्म, मतलब कि भाई उस बंदी का दिमाग जो है ना वो 7वें आसमान पे है, और मतलब वो बात करती है तो इतनी बेइज्जती करती है ना, मेरा ख्याल है उसके अब इस मौके पे ना प्लेट उसको उसके मुंह पे मारनी चाहिए थी। उस है। अच्छा, बंदे के अंदर कोई इस सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इस वैसे। वजह से जो है ना, इस वजह से वो सस्पेंड भी हो गई हैं अपनी यही सारी हरकतों की ये वजह से। सारी हरकतों की वजह से वैसे। मगर नहीं, ये मतलब क्या अगर आप एक दिखा रहे हैं स्ट्रॉन्ग फीमेल लीडर आपने दिखा ही दिया, तो उसको इतना बदतमीज क्यों दिखा रहे हैं आप? मतलब इतनी वो बदतमीज क्यों है, और हम्म फिर अगले बर्दाश्त भी कर रहे हैं लोग, बड़ी बात है। मतलब इतना भी आपको मेरा नहीं ख्याल दिखाने की जरूरत है, आम नॉर्मल इंसानों की तरह भी वो बात कर सकती है। उसको इतना अगर वो यहाँ पर दिखा दे ना, अगर मेल कर देगा बाद में तो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो जाएगा उसका। खामखा का फेमिनिज्म ये जो डाल देते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। और क्योंकि स्टोरी प्लॉट लाइन पे आप फोकस करें, वैसे जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो उसका तरीका प्रोफेशनल है, लेकिन हम्म जिस तरह से वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ना, कभी इस तरफ कभी बाबरा को, उसने उसकी कोई अथॉरिटी नहीं लग रही, जिस हम्म। तरह से उसने बाबरा को पहले बुला के महबूब के पास भेजा। अगर आप केस को लिया हुआ है तो आप फिर केस को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करवाओ। और महबूब तो लगता ही नहीं है स्पेशल ऑफिसर, वो तो लगता है किसी थाने का एसएचओ लगता है, जिस नहीं, तरह का एसएचओ भी नहीं लगता, इतनी जल्दी फ्लैट नहीं होता कोई भी। उसने। उनकी कोई रोब होता है, दबदबा। ये पहले ही जैसे मैंने बताया था, पुलिस वालों का ना वो रोब और दबदबा नहीं दिखाया है इसके अंदर, हाँ। वो है ही नहीं है इसके अंदर, इस वजह से भी ज्यादा मजा नहीं आ रहा। वो हम्म। फनी फनी से करेक्टर लग रहे हैं सारे पुलिस वाले ना। तो मुझे तो वैसे मजा नहीं आया आप देखने का, इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है इसके अंदर, बहुत मुझे ज्यादा बस ये है डिस्टेंस। कि मतलब स्टोरी का पता चल जाए एंड पे कि कौन है किलर, सारा कुछ। मगर जो बाकी जो ड्रैग करते जा रहे हैं ना, मेरे ख्याल है अगली एपिसोड में, 2 एपिसोड में इनको पूरी करनी चाहिए, बस। इतना ड्रैग नहीं करना हम्म चाहिए इनको। अगर इन्होंने अगली 2 एपिसोड में पूरा कर दिया तो फिर तो मेरे ख्याल से ब्रिलियंट है, बहुत जबरदस्त है। अगर नहीं किया तो फिर मतलब फारिग मसला है। है, फिर बहुत ज्यादा ड्रैग कर रहे हैं ये, इनको इतना नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सामा आपको क्या लगता है वो रिक्शे पे जो खाना देने आई थी वो कौन थी? वो पता नहीं कौन है। मुझे तो लग रहा है वो जरिश ही है, नहीं, जरिश नहीं है क्योंकि क्योंकि अब उन्होंने वो लड़की, पहले तो उसके नाना अबू ने जो कहानी सुनाई है हम्म कि वो इतने अरसे तक अपनी डेथ को हम्म फेक करती है ताकि वो अपने आशिक को सजा दिलवा सजा। सके। लेकिन अगर ऐसा होता ना, देखो एक तो ये था, पहले मुझे लगा कि ये हो सकती है जरिश ना। मुझे सबीना फरूक की थोड़ी सी झलक से भी लगा, एक साइड से थोड़ा सा नजर आता। लेकिन जब वो बाद में खाना देने जाती है ना, वहां पर वो जो डायलॉग बोलता है ना, मुझे तो लग सकता है उसकी कोई और गर्लफ्रेंड लेने आई हो, क्योंकि बतूल की बात हो रही थी ना, बतूल उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसे हो सकता है क्योंकि ना ये सेम उसकी हाइट की, मैं हाइट की बात कर रही हूँ, जब वो लड़की जो सूटकेस लेके जाती है ना लास्ट, हम्म वो सेम वही लड़की होती है हाइट के हिसाब से, और सेम यही भी लड़की है हाइट के हिसाब लेकिन से। मुझे नहीं लगता कि वो है। हाँ। अगर, अच्छा। क्योंकि अगर स्टोरी है ना, अगर ये इस तरह से इन्होंने क्राइम की दिखाई है स्टोरी, तो कोई भी मुजरिम जो है ना वो इतना ज्यादा रिस्क और नहीं अगर लेगा उन्होंने कि ऐसे थाने में दिखाया आ तो ये जाए। बड़ा लूप होल है वैसे बहुत स्टोरी में। लोग, ऐसा होगा नहीं वैसे ये। हाँ, चलें देखते हैं आगे क्या बनता है स्टोरी का। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आराय से हमें आगाह कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।